अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हारूनी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 24। नाजरीन, आज 9 नवंबर है और आज अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो इकबाल जो सियासी दानिश्वर, दो कौमी नज़रिए के बानी, मुसव्वर पाकिस्तान, किसी के लिए रोमानवी शायर तो किसी के लिए डॉक्टर, किसी के लिए रूहानी शायर तो किसी के लिए फिलासफर, किसी के लिए मजहबी स्कॉलर तो किसी के लिए सियासतदान, किसी के लिए वकील तो किसी के लिए सूफी बुजुर्ग। एक आम शख्स में क्या इतनी खूबियां हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये इकबाल का ही इकबाल था कि जो पूरी दुनिया में इकबाल कर गया। आज हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इकबाल दिल को ही नहीं गरमाते थे बल्कि इकबाल रूह को भी बेदार करते थे। आज मेरी ज़ुबान ये कहते हुए आर महसूस कर रही है कि पाकिस्तानी कौम के फ़िक्र और ख्याल पर इकबाल छाया हुआ है। इकबाल क्या सोचते होंगे कि ख्वाब को ताबीर देने वाले वो सियासतदान अवाम को झूठे वादे कर रहे हैं। इकबाल क्या सोचते होंगे जब कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। कौम के हुक्मरान जब एक दूसरे को बिलोरानी, चोर, डाकू, गद्दार जैसे खिताब देंगे तो इकबाल क्या सोचते होंगे कि ये तो वो पाकिस्तान नहीं था कि जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। इकबाल क्या सोचते होंगे कि जब वापडा वाले भी आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर फॉल्ट के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहें। इकबाल क्या सोचते होंगे, क्या ये वो पाकिस्तान था कि जिसका ख्वाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था? क्या ये अवाम इसी तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाती रहेगी? इकबाल क्या सोचते होंगे? जी, अभी भी वक्त है कि हमारे हुक्मरान इकबाल की नज़मों को स्टेज की जीनत बनाने के बजाय उसकी फ़िक्र ख्याल पर तवज्जो दें, तो हम वो वाला पाकिस्तान ज़रूर हासिल कर सकते हैं जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा था।